हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हो भाई? सब बढ़िया। तो मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट अमित शुक्ला, आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एसएससी रेलवे मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, ये टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है और ये तीसरा वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं। और इसमें हम ऐसे प्रश्नों पे बात करने वाले हैं जिन प्रश्नों में दो लोग तीन लोग मिलकर काम की शुरुआत करते हैं और बीच में कोई काम छोड़कर चला जाता है। ये एक सिंगल वैरायटी मिलने वाली है। 10 मिनट का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं इस जीवन में तो नहीं बोल सकते हो। अगले जीवन का भाई हमें पता नहीं, मगर इस जीवन में नहीं बोल सकते हो। क्लास दोस्तों पूरी देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक तो कर ही देना, और जो लोग नए हैं वो साथ ही सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है। अगर ऐसे प्रश्न आ जाएं तो क्या करोगे? कह रहा है ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 20 दिनों में कर सकता है। ये यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना हिस्सा होगा? हमने आपको पहली और दूसरी क्लास में क्या सिखाया कि सबसे पहला काम आप एक काम कर लो कि जो है जैसा प्रश्न लिखा हुआ करे सबसे पहले वैसा ही लिख लो। यहां पे क्या लिखा था? ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। फिर क्या लिखा था? बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। इतनी बात तो क्लियर है? क्लियर है। सबसे पहला काम हम क्या करते थे? हम दोस्तों एलसीएम लेते थे, और ये एलसीएम हमें क्या बताता है? टोटल वर्क। एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। क्लियर है? ये रियल में नहीं होता टोटल वर्क, ये एक मानते हैं, एक मानक वैल्यू है। ठीक है ना? अगर आप 180 की जगह 360 भी लिखते तो भी आंसर वही आता। ठीक है ना? अब एक दिन का काम निकालो। ये क्या लिखा है? ये टाइम है। 18 दिन में ए 180 कुर्सियां बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा? तो 18 दहम 180। बी 20 दिन में 180 बनाता है, तो 20 से भाग दे दो तो 9, 9 दूनी 18, 180, यानी कि एक दिन में 9 कुर्सी बनाएगा। यहां तक सभी लोग कर लेते थे ना? इसके आगे दोस्तों फटाफट सीखना शुरू करो। वो क्या कह रहा है? कह रहा है यहां तक हल हो गया। वो कह रहा है यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें, बस इतनी बात निकालो। अगर वे दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? ये 10 और ये 9 दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 19। यहां तक बात समझ में आ गई? और अगर वो एक दिन में 19 करेंगे तो भैया ये 4 दिनों में कितना करेंगे? तो आओ ये भी देख लेते हैं। एक दिन में 19, तो दोस्तों 4 दिन में कितना करेंगे? 19 चौको 76 काम करेंगे। यहां तक तो बात समझ में आ गई? वो क्या कह रहा है? तो शेष बचा कार्य। अब ये देखो शेष कार्य है कितना, शेष काम है कितना, शेष कार्य कितना है, कैसे पता करोगे? कुल काम कितना था? कुल काम कितना था? तो कुल काम आप कहोगे सर 180 था। 180 से अगर हम 76 घटा देंगे तो शेष काम कितना है? 104। समझ में आ रहा? बहुत बेसिक से, बहुत इत्मीनान से सीख लो। शेष काम कितना है? 104। कह रहा है शेष बचा हुआ काम 104 पूरे काम का कितना हिस्सा है? जब भी आपको किसी चीज का हिस्सा भाग लिखना हो, पार्ट लिखना हो, तो हम उसको भिन्न के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। भिन्न में दो चीजें हैं, अंश और हर। हर में हमेशा टोटल वैल्यू लिखते हैं। कुल काम कितना था? 180। उसमें से शेष कितना है? ऊपर हमेशा अंश में हमेशा नहीं कहते कुछ अंश हमें मिलाओ, कुछ टुकड़ा, कुछ भाग। तो ऊपर जो है अंश में हम हमेशा शेष काम लिखते हैं। ठीक है? या उसका हिस्सा लिखते हैं। अब इसको अनुपात बना लो दोस्तों। किससे कटेगा यार? 4 से काट ले। 4 दूनी 8। ठीक है ना? शेष कितना बच गया? 2। 4 छंग 24, 4 चकु 16, 2 बच गया, 4 पंचे 20। तो आंसर दोस्तों कितना आ गया? 26/45। 45 अनुपात में से 26 अनुपात काम शेष है। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? और एक बार और ऐसे ही क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर दोस्तों समझ में आ जाया करे तो वीडियो पुश करके नोट कर लिया करो, नहीं तो पीछे करके देख लिया करो। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। आप लोग लिखते नहीं हो, आपका रिव्यू नहीं दोस्तों मिला पिछली 2 क्लासों में। हमें आज सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। कह रहा है ए और बी एक काम 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को 18 दिनों में
बी उसी काम को 24 दिनों में, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करोगे, तो भैया आपसे क्या कहा मैंने कि एलसीएम ले लिया करो, टोटल वर्क पता चल जाएगा। तो यार 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौको 72, कितना एलसीएम आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 18 चौको 72, 24 तिया 72। समझ में आ गई बात। 4 और 3 क्या है, ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है, वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। अगर वे एक साथ एक दिन काम करेंगे तो कितना होगा, 3 और 4 यानी कि 7 काम। क्लियर है। अब अगर एक दिन में वे 7 काम करते हैं तो 8 दिन में कितना करेंगे, तो आप क्या कहोगे, सर जी कुल काम 72 था। कुल काम कितना था, 72 था, ठीक है। और एक दिन में ये लोग 7 करते हैं तो 8 दिन में 8 सते 56 तो कर ही लेंगे, ठीक है। यानी कि 56 काम हो गया। क्या आप कहोगे, 56 काम हो गया। कुल काम था 72, उसमें से कितना हो गया, सॉरी 56 काम हो गया। अब बता दो प्यारे बच्चों शेष कितना रह गया, तो आप क्या कहोगे, सर जी शेष काम 72 से 56 घटाओ, 12 से 6 गया, 6 रह गया, ठीक है ना। यहां कितना बचा, 6, 6 से 5 गया, 1 रह गया। शेष काम कितना रह गया, 16। कह रहा है तब ए काम छोड़कर चला जाता है, तब ए चला जाता है, शेष काम बी निम्न समय में पूरा करेगा। जिस समय 56 काम हुआ उस समय ए ने काम छोड़ दिया, जो काम रह गया 16 वो कौन करने वाला है, बी। बी एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है, 3। एक दिन में 3 बनाएगा, कितना दिन लगेगा, हल कर लो। 3 पचे 15, शेष 1/3, यानी कि 5 सही 1/3 दिन। प्लीज ये जरूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो मेरे भाई, अगर ये बात समझ में आ गई तो आओ एक बार और आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन से प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या कह रहा है, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सवाल को लिखना, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं तो स्पेस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है, ए और एक्स और वाई एक काम को 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। एक्स किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि वाई उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। बोलो बात समझ में आ गई। कह रहा है दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। 15 से भाग दोगे 4 और 20 से भाग दोगे तो 3। एक्स एक दिन में 4 काम करता है, वाई 3 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में दोस्तों कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। 4 और 3 7। कह रहा है फिर एक्स चला जाता है, तो ये दोनों एक साथ कितने दिनों तक काम करते हैं, 3 दिनों तक काम करते हैं। तो तुम क्या कहोगे, सर जी 7 या 21 काम हो गया। क्लियर है, कितना काम हो गया, 21 काम। कुल काम कितना था, 60 था। कुल काम कितना था, 60 था, 21 हो गया, तो शेष कितना यार, तो शेष आ गया 39। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। क्या कह रहा है, फिर एक्स से चला जाता है, शेष कार्य को वाई कितने समय में पूरा करेगा। शेष काम है कितना, 39 है। कौन करेगा, वाई करेगा। वाई एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 3 बनाता है। एक दिन में 3, तो कितने दिन लगेंगे, 13 तिया 39, यानी कि प्यारे साथियों 13 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं, 13 दिन लगने वाले हैं। उम्मीद है यह बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी बात में अभी भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। रिव्यू जरूर लिखा करो, क्लास कैसी लग रही है, ठीक है ना। बात अच्छे से समझ में आ गई, फिर से एक बार ट्राई कर लो। जब तक आ ना जाए तब तक हाँ मत करना, ठीक है ना। इतना ट्राई करा देंगे, इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आप दोस्तों ना कर ही नहीं सकते। ध्यान देना फिर से एक बार, ए एक काम 12 दिन में, बी इस काम को 18 दिन में। तो सबसे पहले आप लिख लो, एक काम पूरा कितने समय में करता है, ए पूरा काम कितने समय में खत्म करता है, तो ए जो है पूरा काम 12 दिनों में करता है। क्लियर है। बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, बी 18 दिनों में करता है। एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 18 दूना 36 और 12 तिया 36। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। 3 और 2 क्या है, एक दिन में ए और बी द्वारा किया गया काम। वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं।
अगर वे एक साथ करेंगे तो A3 B2 दोनों मिलकर कितना करेंगे, 5 काम करेंगे। एक दिन में 5 तो 2 दिन में दोस्तों कितना कर लेंगे, 10। अब आप क्या कहोगे, गुरुजी 2 दिन में 10 काम हो गया, 2 दिन में 10 काम हो गया। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? 2 दिन में कितना काम हो गया, 10 काम हो गया, ठीक है ना। और तब ए चला जाता है, शेष कार्य को बी कितने समय में पूरा करेगा। अब दोस्तों ए चला जाता है तो पहले ये देख लो शेष काम है कितना, ठीक है। तो शेष काम, कुल काम था 36, 10 हो गया, शेष 26 ही तो है, इस बात में तो डाउट नहीं है दोस्तों। शेष 26 काम है और यह 26 काम किसे करना है, कह रहा है ए चला जाता है, बी कितने समय में शेष काम करेगा, बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है। तो प्यारे बच्चों बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, 2 से भाग दे दो, आंसर क्या आ जाएगा, 13 दिन आ जाएगा। मुझे उम्मीद है यह बात मैं आपको समझा पाया हूं। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई। अगर दोस्तों ये बात समझ में आ गई तो एक बार फिर से इसको वीडियो पुश करके नोट कर लो, ठीक है ना। आइए एक और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा है, यहां पे गौर से सुनिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी कोई काम क्रमशः 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। थोड़े से अच्छे हैं, धीरे धीरे बदल रहे हैं। अब इसको जरा गौर से सुनना। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। तो सबसे पहला काम एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा, 60, ठीक है ना। अब जब वो एक दिन का काम निकालो, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, दोनों अगर मिलकर करेंगे तो 5 4 9 काम ही तो एक दिन में करेंगे, यस या नो। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। तो दोस्तों 4 दिन तक तो साथ साथ किया, खूब अच्छे से आराम से इत्मीनान से समझ लो, ठीक है ना। 9 चौको 36 काम हो गया, 36 काम हो गया। शेष बता दो भैया, 36 4 40 20 60, यानी कि 24 काम ही तो शेष है, यस या नो, जल्दी बताओ। कितना काम शेष है, 24 काम ही तो शेष है। दोस्तों जब 24 काम शेष है, क्या कह रहा है, शेष कार्य को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया होगा। शेष काम जो 24 है वह बी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो पहले पता करो बी एक दिन में कितना करता है। बी एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में 4, दोस्तों कितने दिन लगेंगे, 4 से भाग दे दो, 4 6 24, रोज 4 4 बनाएगा, 6 दिनों में 24 बना लेगा। अब आप बताओ कौन सा ऐसा स्टेप है जो आपको अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या कोई ऐसा स्टेप है, नहीं है ना। तो आओ दोस्तों एक बार और अच्छे से इसको सीखते हैं, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिनेश एक काम को 20 दिन में तथा मोहन उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। दिनेश, डी फॉर दिनेश, एक काम को 20 दिन में, जबकि एम फॉर मोहन उसे 16 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम क्या करोगे, जल्दी से बताओ भैया। एलसीएम लोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80, क्लियर है। यहां 5 बार गया और 20 चक्कू 80, यहां 4 बार गया। दिनेश एक दिन में 4 काम करेगा और दोस्तों जो है मोहन है, महेश है, वो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। उन्होंने 4 दिन मिलकर काम किया। तो सबसे पहले ये देखो कि अगर वो मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 4 9 काम ही तो करेंगे। उन्होंने कितने दिन मिलकर काम किया, 4 दिन मिलकर काम किया, 4 नेम 36, 36 काम हो गया, क्लियर है। तो शेष काम कितना रह गया, देखो सबसे पहले क्या किया करो, कुल काम निकाला करो, फिर क्या किया करो, एक दिन का काम निकाला करो, फिर कह रहा दोनों ने मिलकर किया तो 5 4 9, दोनों ने मिलकर एक दिन में, ये एक दिन का काम होता है ना, तो एक दिन में 9 काम किया। अब ये देखा करो कितने दिन तक साथ साथ किया, तो 4 दिन तक, एक दिन में 9, 4 दिन में 36, ये कुल काम था, ये 4 दिन में हो गया। तो रह कितना गया, 36 4 40 और 40 80, यानी कि 44 काम ही तो शेष रह गया। यहां तक समझ में आ गया।
अब ये देखा करो कि गया कौन है, तो क्या कह रहा है, काम किया और फिर महेश चला गया, एम फॉर महेश चला गया, तो कौन बचा होगा, दिनेश बचा होगा। कौन बचा होगा, दिनेश बचा होगा। शेष काम कितना बचा है, 44। अब आगे पढ़ो, तो शेष काम को दिनेश कितने दिन में पूरा करेगा। अब सोच के देखो, दिनेश एक दिन में कितना करता है, तो दिनेश एक दिन में 4 काम करता है। कितने दिन लगेंगे, 4 से भाग दे दो, तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 11 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 11 दिन। कितना आसान है, कितना आसान है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी बात प्रॉब्लम कर रही होगी, ठीक है ना। अगर ये समझ में आ गया तो आओ एक और इसी का सीखते हैं, ठीक है। इत्मीनान से पूरा एकदम 10 मिनट का क्लास है, 15 मिनट का क्लास है, ठीक है ना। इसको इत्मीनान से सीख लो, ठीक है ना। ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है। गौर से सुनना, ए किसी काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में, जबकि बी उसी काम को कितने दिनों में, 15 दिन में कर सकता है। बोलो हाँ या ना। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, तो पहला काम एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 30। फिर एक दिन का काम, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। देखो आराम से इतना काम निकाल लोगे। कुल काम कितना है, एक दिन में किया गया काम कितना है, ठीक है ना। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, दोनों अगर शुरू करेंगे एक साथ तो 5 काम हो जाएगा। क्लियर है। परंतु 5 दिन के बाद बी चला जाता है, तो ये एक दिन में 5 काम होता है और 5 ही दिन तक करते हैं। तो सोच के देखो कितना, पचम 25 काम हो गया। आप क्या कहोगे, 25 काम, 25 काम हो गया। अब आप क्या कहोगे कि भैया ये बताओ शेष कितना बचा, तो 30 में से 25 हो गया, तो प्यारे बच्चों शेष तो 5 ही बचा। बोलो हाँ या ना। क्या कह रहा है, परंतु 5 दिन के बाद बी चला जाता है, तो शेष काम करने में अकेले एक कितने और दिन लगेंगे, एक को, ठीक है ना। तो शेष काम है कितना, शेष काम 5 है। एक दिन में करता कितना है, 3 करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/3, यानी कि 3 एकम 3, शेष 2/3। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो भैया, 1 सही 2/3 दिन। उम्मीद है ये बात भी हम आपको समझा पाए होंगे। बहुत आसान है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप सीखो, एक एक क्वेश्चन पे इतनी प्रैक्टिस कर लो कि देखो सिलेक्शन, अब चीजें अलग हो गई पहले से। पहले अलग चीजें थी, अब इतना कंपटीशन है क्योंकि लंबे समय तक वैकेंसी नहीं आती। व्यक्ति तो हर साल उम्र बढ़ रही है और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सीधे सीधे एक हुजूम बनता जा रहा है एक साथ। पहले हर साल वैकेंसी आती थी, ठीक है ना, अब हुजूम बनता जा रहा है। बात समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है। तो इसलिए तैयारी भी अब तगड़ी चाहिए, मेहनत तगड़ी चाहिए, ठीक है। और अच्छा, अगर कह दो कि इतनी तगड़ी मेहनत हम छोड़ दें, हटाओ नहीं पढ़ेंगे और कुछ कर लेंगे, तो जरा सोच के देखो बुद्धू आर्मी कर क्या लोगे। करना तुमको यही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए यहां पर आ जाओ, एक बार फिर से एक और प्रश्न को सीखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए किसी काम को ए 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी 10 दिन में। अब यहां पे वैरायटी चेंज हो रही है, इसलिए गौर से सुनना। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बोलो सीखे या नहीं सीखे। क्या कह रहा है, बी 8 दिनों तक काम करके छोड़ देता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 30, ठीक है ना। 15 दूनी 30, 10 तिया 30। इसको और भी तरीके से लगा सकते थे, मगर ये तरीका हम लगातार बता रहे हैं, इसीलिए हमने तुमको इसी में इसको भी पिरो दिया। बी एक दिन में कितना करता है, 3, तो 8 दिन करके छोड़ता है बी अकेले। कौन कर रहा है, बी अकेले। यहां पर मिलकर कहीं नहीं लिखा, तो ये 3 और 2 5 ना लिख देना गलती से, बस ये बात याद रखना। बी अकेले कितना करता है, 3, 8 दिन करता है। एक दिन में 3, तो 8 दिन में 24 काम बी ने कर लिया होगा। क्लियर है, बी ने 24 काम कर लिया होगा। शेष काम कितना रह गया होगा, 6। अब बी बोला भैया अब हमारे बस की बात नहीं है, हम तो जा रहे। काम मगर 6 रह गया, तो अब किसको बुलाया गया, ए को। शेष काम ए अकेले कितने दिन में करेगा। अब ए करता है एक दिन में 2, एक दिन में अगर ए 2 करेगा तो भैया 2 तिया 6, शेष कितने दिन लगने वाले हैं, तो शेष जो है 3 दिन लगने वाले हैं, ठीक है ना।
यहां पे हमने 3 क्यों लिखा, क्योंकि लिखा था बी 8 दिनों तक काम करके छोड़ देता है, तो इसका मतलब ए कहीं नहीं लिखा, तो हम ए और बी का काम एक साथ नहीं लिखे। बात समझ में आई। दूसरे भी तरीके से लगा सकते थे, देखो बी पूरा काम 10 दिनों में कर सकता है, यहां समझ लो बी पूरा काम 10 दिनों में कर सकता है और 10 में से 8 काम ही तो करता है, तो भैया ये क्या कहोगे कि 4/5 काम हो गया, ठीक है ना। 8 दिन कर लिया तो शेष कितना बचा, 1/5, उसको इससे डिवाइड करके हल कर लो, ठीक है ना। चलिए, ये तरीका लगातार पढ़ा रहे थे, इसीलिए हमने आपको डिस्टर्ब ना हो आप, इसीलिए हमने आपको जो है उसी तरीके में क्वेश्चन पिरो दिया। अगला और फिर से एक बार थोड़ा सा अलग, जरा आओ देख लेते हैं कैसे करोगे। तेरा ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, अब इसको तुम्हें सीखना पड़ेगा। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। अगर ए और बी एक साथ काम करें तो कोई काम 30 दिनों में हो जाता है, बोलो हाँ या ना। पूरा काम कितने दिनों में हो जाता है, तो पूरा काम ऐसे कह सकते हो कि पूरा काम 30 दिनों में हो सकता है, हो जाता है। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, आप सोच के देखो 30 दिन में वो पूरा काम करते थे, मगर क्या 30 दिन किया, नहीं किया। तो अगर 30 दिन किया नहीं तो काम खत्म भी नहीं हुआ होगा। कितने दिन किया, 20 दिन किया, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भैया पूरा काम ये लोग 30 दिनों में करते थे। 30 में से देखो टोटल वैल्यू नीचे, हिस्सा ऊपर, 30 में से 20 काम किया, 30 में से 20 दिन किया ना, तो 30 में से 20 काम हो गया। जहां कठिन लगे बता देना, ठीक है ना। देखो उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, 30 दिन में पूरा करते थे, 30 में से 20 दिन काम किया, यानी कि 30 में से 20 काम हो गया। अब आप बता दो भैया शेष काम कितना है, शेष तो कुल काम कितना था 30, 30 में से कितना हो गया 20, तो शेष कितना 10, अनुपात बना लो, 0 0 कट गया। तो क्या कहोगे कि शेष काम 1/3 या 10/30, दोनों बातें सेम है। आगे पढ़ो। एवं उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिनों में पूरा किया। शेष काम था कितना, 3 में से 1, एक काम नहीं 3 में से 1। यह जो एक काम है यह ए अकेले कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। अब सोच के देखो बी अगर अकेले एक कुर्सी बनाता है 20 दिनों में, अगर बी को पूरा काम करना हो तो कितना समय लेगा, पूरा काम था 3, एक दिन में एक कुर्सी 20 दिन में, तो 3 कुर्सी 20 तिया 60 दिनों में। बोलो हाँ या ना। 3 कुर्सी कितने दिनों में बनाएगा, 3 कुर्सी जो है 60 दिनों में बनाएगा। क्या कह रहा है, ए अकेले उस काम को पूरा कर सकता है कितने दिनों में, अकेले अगर ए करे तो पूरा काम जो है 60 दिनों में कर सकता है। अब आप बताओ क्या आप लोग ये बात समझ पाए, अच्छे से सीखे या नहीं सीखे, जल्दी से कमेंट में लिखो भाई। अच्छे से सीखे, रिव्यू जरूर लिखो, ठीक है। इसको वीडियो पुश करके नोट कर लिया करो। अगला यहां पर देखो थोड़ा सा और अलग है प्यारे बच्चों, कैसे करोगे इसको जरा देख लो। क्या कह रहा है, कह रहा है राम तथा श्याम किसी कार्य को पूरा करने में 15 तथा 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश श्याम को कार्य छोड़ना पड़ा। शेष काम अकेले राम ने पूरा किया, संपूर्ण कार्य। बस इसमें अंतर कितना है, तो इसमें अंतर जो है प्यारे बच्चों वो ये है कि ये क्या पूछ रहा है, संपूर्ण कार्य कितने समय में होगा। अभी तक क्या पूछ रहा था, शेष काम, अब क्या पूछ रहा है, संपूर्ण कार्य। तो देखो काम वही है, उतना तो सेम है, कितना, राम और श्याम। किसी काम को 15 और 10 दिन में, राम 15 दिनों में, श्याम 10 दिनों में, एलसीएम 30, यहां तक तो सेम है। फिर एक दिन का काम निकालो, 15 दूना 30, 10 तिया 30, यहां तक सेम है। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, मिलकर करेंगे तो ये 2 और ये 3 दोनों मिलकर 5 करेंगे। 2 दिन पश्चात, तो 2 दिन तक तो किया ही, 5 दूनी 10 काम हो गया। शेष काम कितना है, तो आप क्या कहोगे प्यारे बच्चों, शेष काम 20 है। क्लियर है, शेष काम कितना है, शेष काम 20 है, ठीक है ना। अब जब शेष काम 20 रह गया,
कह रहा है 2 दिन पश्चात किसी कारणवश श्याम को काम छोड़ना पड़ा। तो भैया यहां पर कितने दिन, ये वाला काम कितने दिनों में हो रहा था? 2 दिन में। 10 काम कितने दिनों में हो रहा था? 2 दिन में, ठीक है ना। अब बचा शेष काम, यह कितना है? 20 है। इसको कौन करेगा? श्याम चला गया तो राम करेगा। राम एक दिन में कितना करता है? 2। तो ये 20 काम खत्म करने में कितने दिन लगे? 10 दिन। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में ये 10 दिन ही उत्तर कर देते हैं। यहां पे फोकस करो। संपूर्ण कार्य 20 तो नहीं था ना, संपूर्ण कार्य कितना था? 30 था। 30 में से 10 काम ये 2 दिनों में हुआ और 20 काम ये 10 दिनों में हुआ, तो कुल समय कितना लगा? तो कुल समय जो है 10 ये वाला 2 ये वाला, कितना दिन लगा दोस्तों? 12 दिन लगा। कितने दिन लगा? 12 दिन लगा। तो उम्मीद है ये बात भी आप समझ गए होंगे। क्लियर है? अगर दोस्तों ये बातें अच्छे से समझ गए तो आओ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको आप जो है, ये थोड़ा सा और अलग है, आओ देखते हैं इसको आप कैसे लगाओगे। सीखो। रेखा व सोनी एक कार्य को अलग अलग 45 व 40 दिन में करती है। तो रेखा किसी काम को कितने दिनों में करती है? 45 दिनों में। और सोनी उसी काम को कितने दिनों में करती है? 40 दिन में। सबसे पहला काम क्या करोगे दोस्तों? एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा? 360। 45 दूना 90, 9 चौको 36, 4 दूनी 8। आप 45 से भाग दोगे 8 आएगा। 4 नेम 36। रेखा एक दिन में 8 काम, सोनी एक दिन में 9 काम। यहां तक बताओ, पहले डाउट है? क्योंकि इसके आगे तुम्हें सिखाना है। यहां तक तो डाउट नहीं है ना? सोच लिया, ये तो आता है, कुल काम निकाल लिया और जो है एक दिन का काम निकाल लिया। फिर क्या करा? दोनों इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद रेखा छोड़कर चली गई। अब इसीलिए इसको सिखाना था। अभी तक प्रश्नों में क्या दिया होता था? 2 दिन पश्चात, यहां पे क्या लिखा है? जो है यहां पे थोड़ा सा अलग था। जैसे यहां पे लिखा है 8 दिन के बाद, यहां पे और कुछ लिखा है 5 दिन के बाद। तो यहां पे पहले समय दिया रहता था, अब की बार ये नहीं दिया कि कितने दिनों के बाद काम छोड़कर चली गई। अच्छा चलो ठीक है, तो इमेजिन करो जो भी दिनों के बाद काम छोड़कर चली गई, बचा खुचा काम दूसरे व्यक्ति को करना पड़ेगा। चलो क्या लिखा? दोनों ने इस काम को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद रेखा चली गई। सोनी ने शेष काम 23 दिन में। जो काम बचा होगा वह किसने किया होगा? वह सोनी ने किया होगा। गौर से सीखना और सुनना। जो काम बचा होगा वो किसने किया होगा? सोनी ने किया होगा। अब तुम सोच के देखो, सोनी एक दिन में कितना काम करती है? तो सोनी एक दिन में 9 काम करती है। 23 काम 23 दिन में उसने खत्म किया। तो भैया एक बात बता दो, एक बार फिर से बता दो, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। सोनी एक दिन में 9 काम करती है। क्लियर है? कितना करती है? 9 करती है और 23 दिन में उसने खत्म किया। तो प्यारे बच्चे जल्दी से कमेंट में ये बात लिख लो कि भैया एक दिन में 9 तो 23 दिन में कितना? तो हल कर लो यार। 9 तिया 27, ठीक है, हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20। सोनी ने जो बचा हुआ काम है वो किया होगा 23 दिन में। तो कितना काम किया होगा? 207 काम। यही तो शेष है जो सोनी ने अकेले किया। क्लियर है ना? और इसके बाद जो जो काम हो चुका पहले वो कितना था? इससे घटा दो यार। देखो 360 से 200 निकाल दो तो 160, 160 से अगर 7 निकाल दो तो 153। यह जो काम है 153, ये रेखा ने अकेले किया? नहीं, रेखा और सोनी ने मिलके किया 153। फिर रेखा चली गई, बचा 207, वो इसने 23 दिन में किया। अब सोच के देखो, 153 काम उन्होंने साथ साथ किया। एक दिन में ये 8, ये 9, 9 और 8, 8 और 9 कितना होता है? 17। एक दिन में 17 काम होता होगा, तो कितने दिन तक साथ साथ किया? 17 से भाग दे लो। 17 नवैया 153, यानी कि 9 दिन दोस्तों साथ साथ काम किया। उम्मीद है ये बात हम आपको समझा पाए होंगे। अगर साथ साथ 9 दिन रेखा ने किया, सोनी ने किया, तो पूछ रहा रेखा कितने दिनों बाद काम छोड़कर गई? रेखा 9 दिनों बाद काम छोड़कर गई। 9 दिन तक तो उसने साथ साथ किया ना। उम्मीद है ये बात आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। वीडियो पुश करके इसको नोट कर लेना,
ठीक है ना। और ये जो काम है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क में लिखना, ठीक है ना। क्या लिखा है, भोला और सोम किसी कार्य को 20 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। भोला ने अकेले काम प्रारंभ किया, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हमें आंसर बताना। तो ये क्लास अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो यार, एक लाइक का बटन दबा दो और कुछ भी मत करो, एक रिव्यू लिख दो कि आपको इसमें क्या बेहतर लगा और हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, और आपका टॉपिक सबसे ज्यादा कमजोर कौन सा है, हम उस पर कितना और बेहतर काम कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी हमारा सपोर्ट करोगे, और जुड़ने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। मिलते हैं फिर कल दोपहर 11 बजे प्रत्येक दिन ये क्लास एक आपको मिल रही है, ठीक है ना। एक और शाम को भी मिलेगी कल से, ठीक है। थैंक यू।